જે રીતે અહીંયા દહીંને એકદમ ઘૂંટીને તૈયાર કરીને લસ્સી બનાવવામાં આવી રહી છે, એ જ રીતે રાયબરેલીની જનતા પણ આ વખતે તમામ રાજકીય પક્ષોના वादा અને દાવાને ધ્યાનમાં રાખીને मतदान करશે। हाल में व्यापारियों अपनी साथे छे। अगर हम बात करें तो किसी भी शहर का बैकबोन उसका व्यापार कहा जाता है, तो इस बार व्यापारियों का क्या मिजाज है, कौन से अहम मुद्दे आपके लिए मतदान को लेकर रहेंगे? देखिए, हम जब देखते हैं कि 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है, तो उस पर हम तुलना करते हैं। जब तो 5 साल पहले हम लोग अपनी दुकान बंद करके घर जाने के रास्ते में ही तमाम चोरी छिनैती लूट सब होती थी। अब उससे छुटकारा मिल गया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जहां आप खड़े हुए हैं, अगर इस समय हम 5 साल पहले स्थिति ये थी कि आप यहाँ बात नहीं कर सकते थे जनरेटर के शोर और धुएं की वजह से, तो अब इस समय देखिए कितने आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं जनरेटर कोई काम नहीं, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो व्यापारियों के लिए तो आप बताइए तो यही है। कितने अहम मुद्दे व्यापारियों के लिए इलेक्शन में रहे हैं? मैम, ऐसा है कि अभी 4-5 साल से हम लोग का बिजनेस काफी ग्राफ गिरा है। सुरक्षा तो पूरी है, बिजनेस घटा है, बिजनेस गिरा है। और मतलब अगर ये गवर्नमेंट इकोनॉमी ठीक कर दे तो गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इधर 5-6 सालों में हम लोग के बिजनेस में डाउनफॉल आया है। बिजनेस में डाउनफॉल आया है। उम्मीदें क्या करते हैं और कौन से मुद्दे अहम हैं आप लोगों के लिए? मैडम, जैसा कि आपको पता ही है, पिछले लगभग 3 साल से काफी व्यापार में गिरावट है, लॉकडाउन है, कोरोना है, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जिससे व्यापार में काफी गिरावट आई है और व्यापारी काफी डिस्टर्ब है। तो जिस तरीके से हम लोगों को बताया गया या सरकार ने वादे किए कि किसानों के कर्जे माफ हुए, कई लोगों के कर्जे माफ हुए और बैंक के ब्याज माफ हुए, तो उसी तरीके से व्यापारी भी उम्मीद करता है उसको भी इस तरह की सुविधाएं मिलें, उनको भी इस तरह से कर्जे माफ हों, स्कूल की फीस, कर्जे, ब्याज, ये सब चलते रहे, लेकिन व्यापार बंद रहा। यहाँ तक कि दुकान की शटर 2 महीने बंद रही, तब भी बिजली का बिल आता रहा। अच्छा। तो उसमें भी छूट मिलनी चाहिए। व्यापारी तो यही चाहता है, अमन चैन है, सुकून है, वो तो बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यापारी का और उसके घर परिवार तो उससे चलता है, व्यापार से चलता है ना, तो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए उनको छूट मिलनी चाहिए कई तरह की, जिससे मिलनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। बर्डन कम आए। आप बताइए क्या कौन से मुद्दे इस बार आपके लिए चुनाव में अहम हैं? देखिए, अहम मुद्दे तो ये हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापार ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हम लोगों ने लगातार सरकार से मांग की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर नकेल कसी जाए, इस पर रोक लगाई जाए, जिससे खुदरा व्यापार चल सके, क्योंकि जो खुदरा व्यापारी समाज सेवा में यही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी कोरोना महामारी थी, क्या आते हैं, तो हमारे जो खुदरा व्यापारी है, भले अपने एक समय का पेट काटा, लेकिन लोगों की सेवा की, लोगों तक राशन पहुंचाया, क्या आते हैं, खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगनी चाहिए। छोटी मोटी मांगे हम लोग की व्यापारियों की, जैसे कि 3 सितंबर हम लोग व्यापारी सम्मान के लिए करें कि 3 सितंबर व्यापारी दिवस घोषित कर दिया जाए। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा व्यापारी सहयोग करता है। 365 दिन हम लोग देते हैं, तो उसमें एक दिन व्यापारी के लिए चाहिए, उसके मान सम्मान के लिए कि 3 सितंबर व्यापारी दिवस घोषित कर दिया है। साथ ही साथ जो स्नातक विधायक हैं, शिक्षक विधायक हैं, उसी तरह व्यापारी विधायक भी 20 लाख पंजीकृत व्यापारी हमारे प्रदेश में हैं, तो उनसे भी हमारा विधायक प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं, प्रतिनिधित्व चाहे, जिससे कि हम अपनी बात कह सकें, कहते हैं, तो हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार के। अभी नहीं है और हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार हम लोग की मांग को पूरा भी करेगी, क्योंकि इस समय व्यापारियों की जो भी मांगे हैं सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आप खुश हैं? खुश हैं। सुरक्षा। आप बताइए कि आपकी क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मैम, दिक्कत कुछ नहीं, बिजनेस में बहुत गिरावट आ गई, ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे चला गया। गवर्नमेंट अच्छी, सारी चीजें अच्छी, पॉलिसीज अच्छी, काम बहुत अच्छा करना, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बिजनेस पे बहुत प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ये आ रहा है कि बिजनेस ग्राफ दिन ब दिन बहुत डाउन होता चला जा रहा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत डिस्टर्ब कर रहा था वाली चीज। उसके बाद जितनी बंदी थी, कोरोना था, ये सारे जितने वेरिएंट्स थे वो सारे, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस में डाउनफॉल है। जीएसटी हम लोगों को देना ही है, सारे टैक्सेस प्रॉपर हम दे ही रहे, उसमें कहीं कोई 1 रुपए का कंप्रोमाइज नहीं। और सबसे बड़ी चीज, मध्यम वर्गीय बिजनेस क्लास जो इनको प्रॉपर ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, उसी के ऊपर इतना लोड डाला जा रहा है। यही तो समझ में नहीं है भाई। नीचे वाले को तो आप राशन फ्री करे दे रहे हो, ऊपर वाला बड़ा आपके स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपके मैनेज कर रहे हो। बीच वाले को तो कुछ आप सुन ही नहीं रहे हो, आप देखने को तैयार हो, कहते हो चाहिए नहीं बीच वाला, हम आपका साथ दे, सपोर्ट करें हर चीज में। आपके मिडिल क्लास को मार पड़ रही है, मार बहुत ज्यादा पड़ रही है। व्यापारियों की सबसे जो प्राथमिकता है सुरक्षा की है। हम चाहे जितना भी कमा लेंगे, लेकिन हम सुरक्षित अगर नहीं है तो उससे हमारे लिए दिक्कत है।
हम चाहे जितना कमा लेंगे। पहले ये था कि छोटी छोटी दुकानों पे आए दिन छोटे मोटे गुंडे आके वसूली करते थे, धमकी देते थे, छिनैती करते थे, लेकिन मोदी योगी के राज में ऐसा नहीं है। अच्छा, वोट तो करेंगे ना आप सब लोग? हाँ, वोट तो हम व्यापारी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है तो वोट भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे और आपके बढ़कर मंच से मतदान हम करेंगे। चाहते हैं कि ये भी हमारा एक पैराग्राफ जाना चाहिए कि प्लीज मतलब मध्यम मिडिल के लिए कुछ तो सोचिए। आप तो एकदम उस पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। थोड़ा वोट करना तो हमारा अधिकार है, इसको जरूर करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। वोट तो करेंगे ऑब्वियसली। नहीं, वोट भी करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो 2 साल रहा है वो इतनी बड़ी महामारी से हम लोग गुजरे हैं और उसके बावजूद अगर हमारा जीवन बचा है, हमारा परिवार बचा है, व्यापार जरूर नीचे जा रहा है लेकिन जीवन और परिवार बचा हुआ है, तो फिर व्यापार तो आगे और अच्छे समय आएगा तो हम लोग व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो सरकार का मैनेजमेंट कम से कम कोरोना में बहुत अच्छा रहा है। व्यापारिक फर्म है कि अच्छे दिन आएंगे? नहीं, अब अच्छा समय आ रहा है। देखिए, अगर इस महामारी से अगर हम उभरेंगे तो सारा सरकार का जो ध्यान है और हम लोगों का भी सब कोरोना ने ही चौपट कर दिया, लॉकडाउन में सब बर्बाद हो मैं गया। आप लोगों से भी समझना चाहूंगी कि आप सब ने यहाँ पे हर सरकार को देखा होगा, कांग्रेस को भी, यूपीए को भी देखा, एनडीए को भी देखा, इंडिविजुअल विधायक भी देखे, तो कौन सा टेन्योर आप लोगों के व्यापारियों के लिए सबसे बेस्ट रहा? मैम, इसको तो बैठ के देखना पड़ेगा क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम बिजनेस हम लोग के अच्छे थे, मगर उसके बाद से बिजनेस में डाउनफॉल इधर 5-6 साल से, क्योंकि 14 के बाद बीजेपी सरकार ही है। बस हमें एक पॉजिटिविटी जो इसमें मिली वो सुरक्षा की है। आपके हिसाब से कौन से टेन्योर में बिजनेस सबसे अच्छा रहा? देखिए, बिजनेस के साथ साथ हमें अपने घर परिवार की सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी चाहिए। तो ये तो पीछे सालों में व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय व्यापार पिछले 3 साल से कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में काफी डिस्टर्ब है। और इस पीरियड में हम लोग उम्मीद करते हैं जैसे और लोगों को, निचले वर्ग को, जो हमारे साथी ने बताया कि राशन, किराना, कई तरह की चीजें फ्री दी जा रही हैं और कई लोगों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, तो हम लोगों की बातों पे भी ध्यान दिया जाए, हमें भी इस तरह की सुविधाएं दी जाए जिससे इस दौर से बाहर निकला जा सके। कौन सा टेन्योर व्यापार? भाजपा शासन काल में सबसे अच्छा व्यापार बढ़ा क्योंकि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया थे, एनएच काफी चौड़े किए गए थे, यातायात सुगम हुआ, ट्रांसपोर्ट सुगम हुआ, व्यापारियों का माल बहुत सुकून से आ रहा गया थे, तो व्यापार बढ़ाया गया था। आपको क्या लग रहा है? दैवीय आपदा है कोरोना एक, जिसमें व्यापारियों को लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। और बाकी इस तरह की महामारी आती है तो कुछ ना कुछ आदमी का नुकसान जरूर होता है। नहीं, अच्छा है, वो सारी चीजें ठीक है। हमने आपसे बोला ना कि सारी चीजें थी, लेकिन बिजनेस ये भी अगर देखा जाए तो ठीक है, 14 के पहले तक अच्छा था, लेकिन 14 के बाद से दैवीय आपदाएं आई। हाँ, मानते कोरोना आया, सारी चीजें आई, लेकिन जो चीजें नीचे सारी सबको चीजें रही, तो कुछ सहूलियत तो मीडियम में थोड़ा सा तो दी, कुछ तो चीजें आप हमारी इम्पैक्ट पे ध्यान दे भाई। आप कम से कम ये तो पहुंचे कि कुछ चीजें हमारी, जैसे नीचे वाले को आपने बोल दिया कर्ज माफ कर दिया, राशन ले लो, सब चीज ले लो, वो कुछ अपना लेबर क्लास महंगी होती चले जा रही भाई। नीचे आपने इतनी सुरक्षा दे दी, इतना सामान दिए दे रहे हैं, जो लेबर पहले आराम से 250-300 मिलता था, 400-500 मांग रहा, उसको सारी चीजें इजी गोइंग मिल रही, तो उसको वैसे भी। धन्यवाद। इनकी बात को जरूर सरकार को सुनना चाहिए, जो भी सरकार आगे बन रही हो। અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે આ રાયબરેલીના વ્યાપારી જગતના પ્રતિનિધિઓ છે કે જેમનું માનવું છે કે વેપાર ડાઉન થયો છે, પરંતુ સુરક્ષાની વાત હોય તો સુરક્ષા વધી છે, તેની સાથે સિક્યુરિટી વધી છે, એટલે કહી શકાય કે જે અભિપ્રાય આવી રહ્યા છે તે મિક્સ અભિપ્રાય આવી રહ્યા છે, પરંતુ મતદાન કરશે એ વાતમાં ખૂબ જ આશ્વસ્ત છે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 રાયબરેલી।